हो सकता। तो साधकगण, सबसे पहला कर्म है, सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने जीवन से पापों को दूर कर दें। सारे पाप एक दिन दूर नहीं हो सकते। हमें धीरे धीरे करके एक एक दोष को अपने जीवन से दूर करना है। योग दर्शन में इसके लिए यम और नियम बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम हैं 5। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। किसी भी साधक को इन 10 की पालना करनी चाहिए। ये 10 ही हैं जो हमें करने हैं, और इसके विपरीत जो भी काम है वो गलत है, वो उचित नहीं है, वो हमें नहीं करना है। इस तरह हम पापों से बच जाएंगे, पुण्यों की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीव के प्रति द्वेष न रखना, द्रोह न रखना, हिंसा की भावना न रखना। क्रोध से हिंसा न करना, मोह से हिंसा न करना, द्वेष से हिंसा न करना, राग से हिंसा न करना। किसी के प्रति भी हिंसा की भावना नहीं रखना, द्रोह की भावना नहीं रखना, द्वेष की भावना नहीं रखना। भावना की बात है, हम अपना बचाव करेंगे, लेकिन अपना बचाव करते समय भी हमारे मन में आक्रामक के प्रति द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए, द्रोह की भावना नहीं आनी चाहिए, क्रोध की भावना नहीं आनी चाहिए। बस यही अहिंसा है। सत्य, हम अपने जीवन में, दैनिक व्यवहार में रोजाना पता नहीं अकारण भी असत्य बोलते रहते हैं। उसको अनुभव कीजिए। जब भी हमें ऐसा लगे कि हम बिना किसी कारण के असत्य बोल रहे हैं, तो अपने आप को रोकिए। कारण सहित असत्य बोलना भी गलत है, लेकिन अकारण असत्य बोलना तो बिल्कुल ही गलत है भाई। तो अपने आप को जागरूक करिए, ये ध्यान करिए कि कब मैं कौन सी अनावश्यक बात बोल रहा हूं जो असत्य है, और जिसके बोले बिना भी मुझे कोई नुकसान होने नहीं जा रहा था। व्यापार में असत्य बोलना आजकल एक फैशन बन गया है। समझते हैं सब चलता है। नहीं, सब चलता नहीं है। दूसरे आपका विश्वास नहीं करेंगे, ये तो बात है ही, लेकिन आपके मन की भावनाएं खराब हो रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके संस्कार खराब हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। और उन संस्कारों के खराब होने से आप बार बार उसी प्रकार से उस असत्य को दोहराते चले जाएंगे, और बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा। आप असत्य बोलते रहेंगे, आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि मैं असत्य बोल रहा हूं। तीसरा है अस्तेय। इस जीवन में हमने देखा होगा कि जो बहुत धनाढ्य हैं, उनका भी परिवार होता है, उनके भी माता पिता होते हैं, उनके भी भाई बहन होते हैं, उनके भी पुत्र पुत्रियां होते हैं, और वो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसी प्रकार जो बहुत धनाढ्य नहीं होते, जो कम धन वाले हैं, उनके भी यही परिवार होता है, और वो भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, अपने अपने अनुकूल निभाते हैं, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार निभाते हैं, और अपनी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार वो सब कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य पूरे करते हैं। कहाँ दिक्कत है? जब हम अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा करने लगें, दिखावा करने लगें, बनावट करने लगें। हमारी जितनी सामर्थ्य है उतना बड़ा घर बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी जितनी सामर्थ्य है उतनी बड़ी सुविधाएं जुटाएं तो कोई परेशानी नहीं,
हमारी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम खर्च करें तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि हमारी सामर्थ्य नहीं है और फिर हम दिखावे के कारण खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अस्तेय की ओर मुड़ना पड़ेगा। हम झूठ बोलेंगे, हम छल करेंगे, हम कपट करेंगे, हम बेईमानी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन पैसा कमाना चाहेंगे। और भाई ये पैसा तो कभी साथ जाता नहीं, किसी के साथ आज तक पैसा नहीं गया, हमारे और आपके किसी के साथ भी पैसा नहीं जाएगा। फिर ऐसे पैसे को बेईमानी से कमाने से क्या लाभ, जो हमारा ये जन्म भी बिगाड़ दे और अगला जन्म भी बिगाड़ दे, हमारे संस्कार भी खराब कर दे, हमें पाप में भी धकेल दे। ब्रह्मचर्य, जो बराबर के उम्र वाली महिलाएं हैं वो सभी बहन समान हैं, जो हमारी उम्र से बड़ी महिलाएं हैं वो सभी माता समान हैं, और जो हमसे छोटी उम्र की महिलाएं हैं वो सभी बेटियों के समान हैं। हमारी दृष्टि बदल जानी चाहिए, साधक की दृष्टि बदल जानी चाहिए। साधक की दृष्टि में कहीं वासना नहीं होनी चाहिए। साधक यदि वासना की दृष्टि रखेगा तो कभी साधना में सफल नहीं हो सकता, कभी योग में सफल नहीं हो सकता। दिखाने से काम नहीं चलेगा, ऊपर के दिखावे से काम नहीं चलेगा। आपके मन में किसी तरह की वासना, गलत वासना नहीं होनी चाहिए, इसको निकाल फेंकिए। और इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि जब कभी वासना की भावना मन में आए तो ये देख लें, शरीर के एक एक अंग को देख लें तो आपको लगेगा कि वो बहुत मलिन है। और दूसरा, धर्म की परिभाषा हमने बताई थी कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। भाई जो चीज़ हमें ठीक नहीं लगती वो दूसरों को भी ठीक नहीं लगती। तो यदि कोई हमारी बहन बेटी की तरफ गलत नज़र उठाए, हमें अच्छा नहीं लगता, तो क्या दूसरों को अच्छा लगता होगा? बिल्कुल भी नहीं लगता। समाज में सुखपूर्वक रहने के लिए, शांति से रहने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ नियमों का पालन करें। और ये वही नियम हैं, ये समाज के लिए भी ठीक हैं, ये हमारे लिए भी ठीक हैं, व्यक्ति के लिए भी ठीक हैं। इनसे हम पाप से भी बचेंगे और हमारा अगला जन्म भी सुधरेगा, ये जन्म भी सुधरेगा, हमारे संस्कार सुधरेंगे। अपरिग्रह, हमारे पास पूरा परिश्रम करने के बाद जो उपलब्धि हो उससे संतुष्ट हो जाएं। हम अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करें, केवल इसलिए कि आजकल फैशन इस कमीज का है तो हम वही कमीज पहने, आजकल फैशन इस पैंट का है तो हम वही पैंट पहने, आजकल फैशन ऐसे कपड़ों का है तो वैसे ही कपड़े पहने। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या अंतर पड़ जाएगा? साधक में भी अंतर नहीं पड़ेगा और सांसारिकता में भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो भाई यदि हमारा काम 2 जोड़ी जूतों से चल सकता है, 4 जोड़ी जूतों से चल सकता है, 5 कमीजों से चल सकता है, 6 पैंटों से चल सकता है, या 10 से चल सकता है, 20 से चल सकता है, जितने से आपका काम चल सकता है अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से, सुविधापूर्वक, उतना रखिए। लेकिन यदि आप दिखावे के लिए रखते हैं, गलत फैशन के लिए रखते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए रखते हैं, तो वो परिग्रह है। और जब आप परिग्रह करते हैं तो निश्चित रूप से उसके साथ में दुख भी लग जाते हैं। जब उनका नुकसान होता है तो आपको दुख होता है। पहले तो उनके अर्जन में दुख, फिर उनके नुकसान हो जाए तो दुख, क्षय हो जाए तो दुख, तो बहुत सारे दुख इसके साथ लग जाते हैं। तो उचित है कि हम अपने पैसे को, यदि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उस पैसे को हम किसी और अच्छी जगह लगा दें, बजाय इसके कि हम इतने कपड़े 50 कमीज़ें रख लें, 100 कमीज़ें रख लें जिनका पहनने का नंबर ही महीनों महीनों बाद आए। उससे क्या फ़ायदा है? अरे किसी गरीब को देंगे तो उसका भला होगा। तो परिग्रह की भावना मन से निकाल दीजिए। परिग्रह की भावना मन से निकालेंगे
तो हमारे मन से और बहुत सारी बुराइयां भी निकल जाएंगी।